जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पावन पुनीत मास कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक है। दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम रोज एक अध्याय श्रवण करेंगे। इस कार्तिक मास में कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी इस वीडियो में अवश्य ही साझा करेंगे। कार्तिक मास के नियम तो बहुत हैं, सभी नियमों का पालन ना भी कर सके, कम से कम एक नियम का तो दृढ़ता से पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो नियम है वो स्नान का है। हमें सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास का इतना महात्म्य क्यों है? क्योंकि इस मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। जैसे कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के ही दिन भगवान ने राधा रानी और गोपियों के साथ रास किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि से ही कार्तिक मास शुरू हुआ था। इसी दिन कृष्ण और राधा रानी ने श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण किया था। इसमें रमा एकादशी आती है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली इसी में आते हैं। दीपावली के दिन माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था, जिससे उनका नाम दामोदर पड़ा, अर्थात जिनका पेट उदर दाम यानी रस्सी से बंध गया, और इसीलिए कार्तिक मास का नाम दामोदर मास पड़ा। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे। सभी अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, जिसे दीपावली के रूप में आज भी हम सब मनाते हैं। गोवर्धन पूजा, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। गोपाष्टमी, भगवान कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। देव उठनी एकादशी, इस दिन जो है 4 महीनों बाद भगवान उठते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसी मास में तुलसी विवाह होता है। भगवान कृष्ण और तुलसी महारानी का विवाह होता है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के आगे संध्या समय दिया अर्पण करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देते हैं। मासों में से सबसे श्रेष्ठ मास कार्तिक मास माना जाता है, जो श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास में कुछ नियम सभी के लिए अनिवार्य हैं, जैसे नित्य रात्रि के अंतिम पहर में उठना, स्नान करना, ठाकुर जी को जगाकर आरती करना, तुलसी महारानी को जल से सिंचित करना, फिर तुलसी वंदना करना, प्रभु के पवित्र नाम का कीर्तन करना। अगर 1 माला करते हैं तो 2 करना, 4 करते थे तो 8 करना। इस तरह से जब तुलसी की माला पर ही करना चाहिए। भगवान श्री दामोदर की पूजा करना, प्रतिदिन कोई भी हमें धार्मिक पुस्तक का पाठन करना चाहिए अपने समय अनुसार, जैसे गीता, रामायण, भागवत इत्यादि। चाहे एक ही श्लोक पढ़े। मंदिर में दीपदान करना चाहिए भगवान के समक्ष, और तुलसी में भी दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा लगानी चाहिए, कम से कम 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर हो सके तो 12। एक समय में ना लगा सके तो दिन में 3 बार 4-4 कर परिक्रमा लगा सकते हैं। और माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। और इसमें कोई भी एक खाद्य वस्तु का त्याग हमें करना चाहिए जो हमें बेहद पसंद हो। व्यवहार में भी एक बुराई का अवश्य त्याग करना चाहिए, जैसे क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। किसी भी एक वस्तु का त्याग हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए। रोज लगाते हैं, नियमित लगाते हैं, तो कार्तिक मास में कुछ विशेष भोग लगाना चाहिए। ये कुछ नियम हैं जिसे हम निभा सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य इस प्रकार है। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथा को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से कहा कि हे ब्राह्मण, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? आप कृपा करके कोई सरल उपाय बताएं। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग में सब पापों का नाश करने वाला कार्तिक महात्म्य है। जो प्राणी इसका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही फल प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर वैकुंठवास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए।
एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। वर्ती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्वित होकर 12 उंगल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी प्रकार से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर का स्पर्श ना करें। इनसे अगर छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आह्वान, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान की प्रतिमा को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव जी का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से और श्री गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु भगवान का केतकी के पुष्पों से, शिव जी का कन्नेर या कमल को छोड़कर किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वे कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करे। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल,
तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाए, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करे, मांस आदि का सेवन ना करे। सब प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस और पूर्णमासी को फली का साग नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं तक। शेष कथा कल इसी समय पर इसी चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। जो प्रेमी जन नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी कोई नई वीडियो आएगी। आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम इसे और बेहतर कर सकेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।